हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रेकमाल 8862 के पर। तो आज हमारा जो 10th का हाफ ईयरली एग्ज़ाम था वो था भाई। तो आप सभी ने हाफ ईयरली एग्ज़ाम अच्छे से दे दिया होगा। आई विश आप सभी का अच्छा ही हुआ होगा भाई। तो देखिए भाई, पिछली क्लास में हमने जो मॉडल पेपर किया था लगभग उसी बेस के ऊपर पेपर था, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो मॉडल पेपर से हूबहू आ गए थे। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर मॉडल पेपर से करवाए थे उन्हीं क्वेश्चनों को घुमा फिरा कर बदल कर पेपर में डाला हुआ था। ठीक है, बस इसमें जो क्वेश्चनों की जो संख्या है वो थोड़ी कम है, यानी कि 20% है। लेकिन मॉडल पेपर में तो जो फाइनल पेपर होगा उसमें टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 20 ही थे क्या? नहीं, 22, 22 क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं आपको इसमें जो छोटे पर्सन है वो आपको मैं आंसर बता देता हूँ क्या क्या आएगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो फर्स्ट आएगा डी। ठीक है, और आंसर क्या है इसका? 12:1। जो सेकंड है वो आएगा सी, 3। थर्ड का क्या आएगा अभी? थर्ड का आएगा डी, 8। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछा है, और मैंने एचसीएफ निकालना आपको सिखाया था। और अगर एचसीएफ निकाल सकते हो तो एलसीएम भी आ सकता है। देखो, तीन संख्याओं का और नॉर्मल तरीके से आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना था। ठीक है, और उन दोनों के बीच का अनुपात आपको निकालना था। सेकंड क्वेश्चन में देखो, शून्यक निकालने थे, और आपको एक ग्राफ दे रखा है, और एक्स एक्स को यानी कि एक्स एक्स को जितनी बार वो काटता है उतने अपने क्या होते हैं? शून्यक होते हैं। जैसे ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर और सी पॉइंट पर जो एक्स एक्स है वहां काटा है, तो इसके आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। थर्ड क्वेश्चन में यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x दे रखा है, देखो यहाँ पर आप 6x कर लेना। ठीक है, प्लस 8 के शून्यक है, और वैसे तो आप नॉर्मल सूत्र से आप निकाल सकते हो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बटा ए होता है। ठीक है, और इसका आंसर क्या आएगा? डी। फोर्थ देखिए भी, x माइनस 4y बराबर 5 को संतुष्ट करने वाला युग्म है। तो मैंने ये पहले भी ये मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, तो सारे ऑप्शन को चेक करके देखना होता है, लेकिन ए जो ऑप्शन है उसका आएगा। ठीक है, फिर देखिए भी द्विघात समीकरण। अब द्विघात जो समीकरण है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को हल करने का द्विघाती सूत्र है। देखो, चार ऑप्शन दे रखे हैं, और चारों ऑप्शन के अंदर जो ए ऑप्शन जो है वो आएगा क्या है? माइनस बी प्लस माइनस क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे क्या होता है? 2a। उसके बाद जो 6 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी, दूरी सूत्र मैंने आपको बताया हुआ है, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? बी। ठीक है, 5 आएगा बी। उसके बाद इसका 7th जो है इसका भी क्या आएगा? बी आएगा, जो निशांक है। मध्य बिंदु पूछा, और मध्य बिंदु निकालने का फार्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। ये आराम से आप कर लोगे। 8 देखिए भी, 10 का मान पूछा, नॉर्मल 1/√3 होता है, इसमें भी क्या आएगा? 1/√3। पेपर आप सभी के पास है, उसको निकाल लो और निशान लगा लोगे। ठीक है, यदि किसी समय किसी मीनार की ऊंचाई उसकी छाया के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण। देखो, सेम एज इट इज जो क्वेश्चन है, सिर्फ ऑप्शन के अंदर आगे पीछे किया हुआ है। इसका आंसर क्या आएगा? बी, 45 डिग्री। 10 नंबर क्वेश्चन, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र। देखो, मैंने सूत्र के बारे में आपको अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 308 क्या आएगा इसमें? बी आएगा भाई। ठीक है, और जो 11 नंबर क्वेश्चन है, एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। देखो, प्रायिकता से क्वेश्चन आया, और 2-3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं इसमें, या तो पासे पर बनता है या सिक्कों पर बनता है। ठीक है, तो एक पासे को फेंकने पर सम संख्या कौन सी होती है? 2, 4, 6। तो इसकी प्रायिकता क्या आएगी? ए आएगा भी इसके अंदर, और आंसर आएगा 1/2। ये तो था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए इसका सेकंड जो क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी दे रखी है और सारवंतर पूछा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इसमें सारवंतर कितना आएगा अभी? 3 आएगा। ठीक है,
सेकंड देखिए भी, दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर तथा उनकी भुजाएं, संगत भुजाएं जो होती है वो क्या होनी चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। तो दोनों रिक्त स्थानों के अंदर क्या आएगा, एक में तो आएगा बराबर, दूसरे में क्या आएगा, समानुपाती। ठीक है। थर्ड देखिए अभी, बिंदु x1 y1 x2 y2, अभी मैंने बताया था मध्य बिंदु निकालने का सूत्र पूछा उसने। मध्य बिंदु कैसे निकालोगे भी, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है। और देखिए भी, वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक है। और देखो अभी इसी पर मैंने मॉडल पेपर में अच्छे तरीके से डिफाइन किया था, पिछली वाली जो क्लास है वो निकाल कर देखना, उसमें अच्छे से डिफाइन किया हुआ था मैंने। तो वहां मैंने बताया था आपको कि अगर कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है तो उसे बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा, और अगर जो उभयनिष्ठ बिंदु यानी कि दो जगह पर प्रतिच्छेद कर रही है रेखा, दो उभयनिष्ठ बिंदु हो तो उसे क्या बोलते हैं अपने छेदक रेखा, और एक ही बिंदु उभयनिष्ठ यानी कि एक ही बिंदु पर स्पर्श कर रही है तो उसे बोलते हैं स्पर्श रेखा बोलते हैं। ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, स्पर्श रेखा। देखो भी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमा के भी दे सकते हैं कि जो स्पर्श रेखा है उस बिंदु को अपने क्या कहते हैं, तो उस बिंदु का अगर नाम पूछे तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। ठीक है। तो आगे देखो भी 5 नंबर, घन की भुजा 5 सेंटीमीटर हो तो घन का आयतन। अब देखो इतना आसान क्वेश्चन है, छोटी क्लासों में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे तो, 8वीं में। ठीक है, 7-6 के अंदर। तो घन की भुजा दे रखी है और घन का आयतन पूछा है। घनाभ का आयतन अगर आपको याद है LBS से, तो घन का आयतन का सूत्र आराम से बना सकते हो। तो इसका जो आंसर है वो आएगा 125 यानी कि 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स थे। उसके बाद देखिए अपना 3rd नंबर क्वेश्चन जो है, तीसरा, वह बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्य 1 तथा -1 है। ठीक है। तो आपको अच्छे से करवाया हुआ है ये भी। एंड वाले को सेकंड क्वेश्चन, सेकंड देखो इसी का, सेकंड में थोड़ी बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो रहे थे। एनवा पद दे रखा है इसमें, कितना, 3 + 4n। तो पहला पद निकाल लो, n का मान क्या रखकर, कितना आएगा 7। दूसरा पद अगर निकालेंगे तो कितना आएगा 11। तो अपने क्या निकालना है, सारा अंतर d निकालना है। तो a2 - a1 करेंगे तो 11 - 7 = 4 आएगा भाई। ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देखो भी, त्रिभुज एबीसी में सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। तो मैंने ये अच्छे से ब्लैक बोर्ड पे बताया हुआ उन्नयन कोण निकालने का। आपको क्या दे रखा है डायग्राम के अंदर, जो डायग्राम है उस डायग्राम के अंदर आपको एक तो ये भुजा दे रखी है 10√3 और ये कितनी दे रखी है 10 मीटर। और इसके अंदर लाल बटे कक्का से, तो लंब बटे आधार क्या होता है भाई, tan थीटा होता है। और लंब बटे आधार, लंब कितना है 10 मीटर और ये कितना है 10√3, 10 से 10 कैंसिल, 1/√3। और 1/√3 जो है वो किसका मान होता है भाई, 35 का मान होता है। और थीटा का मान अपना कितना आ जाएगा, 30 डिग्री अपना मान आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसी का ही, चित्रानुसार वृत्त का स्पर्श रेखा AB की लंबाई ज्ञात करो। तो आपको देखो डायग्राम आपको दे रखा है, इसको इरेज कर देते हैं एक बार। आपको डायग्राम दे रखा है अच्छे से। ठीक है। ये इसका केंद्र बिंदु, ठीक है, ये इसकी स्पर्श रेखा की जो लंबाई है ये दे रखी है। और क्या दे रखा भी, ये वजह दे रखी है। और आपको पता है इस केंद्र से ये जो त्रिज्या है वो इस स्पर्श रेखा पर क्या होती है भाई, लंब होती है। और ये मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और कोण के सामने वाली भुजा की अपनी क्या होती है, करण होती है। और ये क्या होती है, लंब। और ये क्या होता है, आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लगाओगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से मान रखकर आप आराम से निकाल दोगे। नेक्स्ट देखिए भी इसी का ही, चित्रानुसार PA व PB स्पर्श रेखाएं हैं। यदि APB 50 डिग्री हो तो AOB का मान निकालना है। तो देखो भाई, ये केंद्र बिंदु, ये कितना दे रखा है 50 डिग्री। अब आपको पता है ये इस पर लंब होती है तो ये कितना होगा 90 डिग्री। ये भी कितना होगा 90, 90, 90 180। और ये 50 तो ये कितना आएगा 130। वृत्त की त्रिज्या R बराबर 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
जो तीसरे का 6 जो है, वर्त की त्रिज्या दे रखी है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको पता है ये वर्त है और ये इसके क्या है, 4 चतुर्थांश है। तो यानी कि वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी कि इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। या तो वर्त के क्षेत्रफल में से पाई आर स्क्वायर में कितने का भाग दे दो, 4 का। या तो ये फार्मूला लगाकर आप आंसर निकाल सकते हो, या फिर ये है क्या, त्रिज्या, त्रिज्या खंड है और ये मान जो कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, त्रिज्या आपको दे रखी है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हो, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 से। सेवंथ देखिए इसका, आर त्रिज्या वाले वर्त में लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उसका सूत्र बताना है। तो सूत्र आपको वैसे लिखवाए हुए अच्छे तरीके से, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है, और आगे क्या होगा, -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका जो 8वां है गोले का, तो गोले का मैंने बताया वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो फार्मूला लगा के आंसर आ जाएगा। बटन बहुलक ज्ञात करना है भाई, 9th नंबर क्वेश्चन देखिए इसी का, बहुलक बताना है आपको। तो बहुलक क्या होगा भाई, देखो 2 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, 1 बार। 4 कितनी बार है, 1 2 बार। 5 इसमें है नहीं। 6 कितनी बार है, 1 2 3 बार। उसके बाद 9 कितनी बार है, 1 बार। 3 3 6 और 1 7। तो देखो अभी 6 बहुलक आएगा इसका 6, क्योंकि ये सबसे अधिकतम बार है, इसकी बारंबारता जो है सबसे अधिक है, तो बहुलक इसका 6 होगा। तो 10वें क्वेश्चन में माध्य निकालना आपको। तो 3 4 9 x और 12 का माध्य 7 है, तो x का मान ज्ञात करो। तो ये भी आराम से माध्य निकाल लोगे आप लोग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या या प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। 9th नंबर देखिए, यदि PE बराबर 0.95 है, तो आपको क्या पूछा है, इसकी प्रायिकता पूछी है आपने। देखो कल ही मैंने मॉडल पेपर के अंदर या 2-4 क्लासेस जितनी हुई है उसमें ये मैंने बताया था, फार्मूला बताया था। तो इसको कितने में से घटाओगे भी, 1 में से घटा दो इसको। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 0.05। ओके, तो ये 3 नंबर क्वेश्चन था भाई। और अब देखिए भी 4 नंबर, सिद्ध करो कि 5 + √3 अप्रिमेय संख्या है। तो सिर्फ रकम जो डिजिट्स है वो चेंज हुई है, बाकी वही अप्रिमेय या सिद्ध करना है वो आपको मैंने करवाया हुआ है। 5वां देखिए भी, समीकरण निकाय। ये जो क्वेश्चन है 5 नंबर, x + 3y = 4, 3x + k y = 0 असंगत बता रहा है, असंगत बता रहा है, तो k का मान ज्ञात करना। ठीक है, देखिए जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो शर्त क्या होती है अभी, a1 जो a2 होता है इसका मान बराबर नहीं होता किसके, b1/b2 के। जब जो निकाय क्या होता है, क्या देखो हल कितने आते हैं अभी इसके, अद्वितीय हल यानी कि एक हल या अद्वितीय हल। ठीक है, और जिसका हल हो उसे क्या बोलते हैं, संगत। संगत निकाय वाले मैंने क्वेश्चन करवाए थे आपको। ठीक है, उसके बाद अगर समांतर रेखाएं आ जाए या फिर समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं में क्या होगी भी, क्या कंडीशन, जब रेखा जस्ट इसके ऊपर हो, तो समपाती रेखाओं में क्या होता है, a1 जो a2 होता है वो किसके बराबर होता है, b1 b2 के और c1 c2 के। और जो समपाती आता है तो इसके कितने हल होते हैं भी, अनेक हल होते हैं इसके। और हल जब आता है तो इसे भी क्या कहते हैं अपने, संगत हल। ठीक है, उसके बाद क्या है, समांतर रेखाएं। जब रेखाएं समांतर हो तो a1/a2 = b1/b2 बराबर नहीं होता c1/c2 के। और ये जो होते हैं इसमें कोई हल नहीं आता, कोई हल नहीं, और निकाय क्या हो जाता है, असंगत। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो यहां से इसने उठाया। अब समीकरण के अंदर क्या दे रखा है, x + 3y = 4। तो सबसे पहले इस 4 को इधर लेके आओ, ये -4 = 0। ठीक है, बराबर में 0 रखना है इसमें।
अब देखो असंगत है, इसने बोला के का मान निकालना है, तो a1 व a2 का मान रखो। a1 का मान कितना है 1, a2 का 3 बराबर b1 का 3 और b2 का k बराबर नहीं है किसके -4/12 के। अब ये देखो भाई ये दोनों मान इसके बराबर तो आएंगे नहीं, ठीक है, लेकिन a1 a2 जो है वो किसके बराबर होगा b1/b2 के। तो k का मान कुछ है, तो देखो पहले दो 1/3 बराबर 3/k, तो वजन गुणा कर लो भी, तो k एकम 3 है 9, तो k का मान अपना क्या आएगा यहाँ पर 9 आएगा। अब देखो यहाँ पर 9 रख के देखोगे, k की जगह अगर 9 रखेंगे तो 3 एकम 3 3 3 9, तो 1/3 बराबर 1/3, तो a1 a2 का मान किसके बराबर आ रहा है b1 b2 के, यानी कि इसका कोई हल नहीं है। और निकाय जो है वो क्या है असंगत निकाय है, ठीक है, असंगत निकाय हो तो इस k का मान क्या होगा 9 होगा, ठीक है। आगे देखिए भी दी का समीकरण के मूल निकालने निकाल लोगे आराम से। x का मान निकालना तो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, देखो भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समानुपात होता है, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 8। 8 नंबर क्वेश्चन में ये भी मैंने करवाया हुआ है, ठीक है, तो इसका भी आराम से कर लोगे। 9 नंबर देखो सिद्ध करोगे किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, ठीक है। और 10वां देखो त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई। इस क्वेश्चन में देखो आपको पूछा है चाप की लंबाई, यानी कि चाप की लंबाई यानी कि L बराबर आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे रखी है कितनी 3 सेंटीमीटर, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो देखो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब देखो भाई चाप की लंबाई दे रखी है, आर का मान है, लेकिन इससे तो निकलेगा नहीं, तो क्या करोगे, तो देखो चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है पाई आर थीटा बटे 180, ये होता है चाप की लंबाई का फार्मूला, ठीक है। अब देखो इस सूत्र के अंदर पाई आर थीटा, ठीक है, यहां लिखो 180, ठीक है, एक आर कहाँ आ गया यहां पर आ गया, देखो पाई आर स्क्वायर थीटा 180 को 2 से गुणा करेंगे 360, और ये जो होता है वो क्या होता है, तो इसका फार्मूला क्या बना 1/2 LR। तो आपको कुछ नहीं करना था, मैंने पहले भी ये सूत्र बताया हुआ है कि जब चाप की लंबाई आपको दे रखी है और आर का मान आपको दे रखा है, तो कुछ नहीं, इसमें सिर्फ मान रखना है चाप की लंबाई 8 है, आर का मान कितना है 3, तो 2 चौके 8 और 4 तिये 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो 11वां माध्य निकालना हो जाएगा, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य हो जाएगा, लुप्त बारंबारता देखो भी यही मॉडल पेपर में क्वेश्चन था, निकालोगे। 14वां भी पासों का अंकों का योग 7। आपको पता है दो पासों को जब एक साथ उछाला जाता है तो कुल परिणाम कितने होते हैं 36 परिणाम होते हैं, ठीक है। वह समांतर श्रेणी क्या, जिसका तीसरा पद 16वां व 7वां पद वह 5वें पद से 12 अधिक है, आराम से कर लोगे। 16वां 17वां क्वेश्चन देखो भी सेम एज इट इज जो है मॉडल पेपर से उठाया हुआ है। 18वां क्वेश्चन भी मॉडल पेपर से उठाया हुआ है। 19वां देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो भी प्रश्नावली का, ये भी कर लोगे आप। और 20वां क्वेश्चन है माध्य ज्ञात करो और माध्यक ज्ञात करो, ठीक है। लास्ट में देखो भी क्वेश्चन में थोड़ी सी जो पेपर है उसके अंदर हिंदी में थोड़ी सी गड़बड़, इसमें वर्ड जो है वो गलत दिए हुए हैं, लेकिन अगर जब आपको समझ में ना आए तो इसका जो इंग्लिश वर्जन जो है वो जरूर पढ़ लीजिएगा। और देखो एग्जाम के अंदर आगे भविष्य के अंदर अगर जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए कि आपको समझ में आया सर ये क्या लिखा हुआ है, या मतलब हिंदी जो वर्ड्स हैं उसमें थोड़ा मिस्टेक है, तो आप इंग्लिश वर्जन पढ़कर आप उसका कर सकते हो, और इंग्लिश जो वर्जन होता है वो ही सही माना जाएगा, ठीक है। तो ये अपना क्या था आज की अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर जो ये क्वेश्चन आए हुए थे इस पर अपनों ने थोड़ी चर्चा की थी, ठीक है। अब 2 मिनट थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। देखिए भी मॉडल मैंने पहले भी कहा था कि मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन है अगर एक बार अच्छे से मॉडल पेपर करके जाओगे तो हाफ ईयरली एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना जो टारगेट है वो अपना हाफ ईयरली एग्जाम भी नहीं था, अपना है फाइनल एग्जाम, ठीक है। अब आज जो एग्जाम जिसका अच्छा हुआ है तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, ठीक है। अगर अच्छा हुआ है तो वो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए, जिसका बुरा हुआ है तो वो ज़्यादा डिप्रेशन में ना जाए, क्योंकि अभी भी अपने पास में टाइम थोड़ा बचा है, उसके अंदर अपने अच्छे से तैयारी करेंगे तो नंबर अच्छे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने पहले भी कहा था कि आगे जो तैयारी होगी वो उस मॉडल पेपर के बेस के ऊपर ही होगी, ठीक है। जो क्वेश्चन आगे फाइनल में जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे,
ठीक है। और एक बात और, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखो भी ये बात जो मैं बोलता नहीं हूँ क्लास के अंदर, और अभी तक जो क्लास हुई है यूट्यूब के ऊपर, तो मैंने किसी भी क्लास में मोस्टली मैंने नहीं बोला है कि लाइक एंड सब्सक्राइबर करो, ठीक है। लेकिन आपका जो मैं मोटिवेशन टाइम टाइम पर करता रहता हूँ, तो मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत है, ठीक है। तो या थंबल जो लाइक का जो बटन है वो दबाकर आप सब लाइक कर दीजिएगा, और आगे से ज़्यादा सब्सक्राइबर या शेयर जरूर कीजिएगा रिलेटिव्स में, और जहाँ भी आपकी मतलब रिलेटिव हैं वहाँ पर आप जरूर शेयर कीजिए इस क्लास को। और अब नेक्स्ट डे से जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं, आफ्टरली एग्ज़ाम, तो उसके बाद में अपनी क्लासें भी फिर से शुरू करेंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही, अब मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू।